यूँ 20 जुलाई 1975 को एलन टाउन में एक लड़की का जन्म हुआ। मगर उसके जन्म की अनोखी बात ये थी कि ये लड़की फिब्यूला बोन्स के बिना पैदा हुई थी। साथियों, फिब्यूला बोन्स हमारे पैरों की एक अहम हड्डी होती है। जाहिर सी बात है, इसका न होना पैरों में जान न होने के बराबर है। डॉक्टर्स का कहना था कि घुटने के नीचे के हिस्से को अगर नहीं काटा गया तो इससे उसे अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर काटनी पड़ सकती है। इसलिए महज 1 साल की उम्र में इस बच्ची की पहली सर्जरी कर दी गई, जिससे उसके घुटने के नीचे के हिस्से को पूरा काट दिया गया। साथियों, ये बात सुनकर आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि बेचारी कितनी बदनसीब थी और उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही तबाह हो गई। मगर उस बच्ची का ऐसा नहीं मानना था। 2 साल की उम्र में उस बच्ची ने अपने कृत्रिम पैरों से चलना सीख लिया था। उसने कभी भी कृत्रिम पैरों को बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं किया। बचपन से उसे स्पोर्ट्स और एक्टिंग का शौक था। जब भी कोई उसे अपाहिज या डिसेबल्ड कहता तो हमेशा उसका यही जवाब होता कि मैं अपाहिज नहीं हूँ। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसके दोनों पैरों के घुटने के नीचे के हिस्से को काट दिया गया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपाहिज हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकती। ये कमी मुझे ना तो कुछ करने से रोकती है और न ही मेरे जज्बे को कम करती है। ये सब होने के कुछ सालों बाद जब एकेडमिक स्कॉलरशिप से ये लड़की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई तो उसी दौरान इस लड़की ने नॉर्मल एथलीट के साथ नेशनल कॉलेज एथलेटिकल एसोसिएशन यानी कि NCAA डिवीजन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को कंप्लीट किया। साथियों, इस तरह वो दुनिया की पहली महिला एम्पुटी बनी जिसने NCAA में भाग लिया। साथियों, इस लड़की का नाम है एमी मुलिन्स और वो अमेरिकन एथलेटिक्स 1996 में पैरालंपिक्स में 200 मीटर की दौड़ को 34.06 सेकंड में भागने का रिकॉर्ड बनाया। और इतना ही नहीं साथियों, 1999 में उसने ब्रिटिश फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर के लिए मॉडलिंग भी की। 23 साल की उम्र में उसने पीपल्स मैगजीन के 50 ब्यूटीफुल्स इन द वर्ल्ड में की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। और साथियों, 2011 में ग्लोबल लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर बनी और उसने काफी मूवीज और सीरीज में एक्टिंग की हुई है। और वो आज एक अमेरिकन एथलीट और एक्टर्स, एक मॉडल्स के नाम से फेमस है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि उसने खुद को कभी अपाहिज समझा ही नहीं और अपनी कमी को बहाना नहीं बनने दिया। अपनी काबिलियत पर हमेशा पूरा भरोसा रखा। साथियों, हम जरा सी बात पर हार मान लेते हैं और बहाने बनाने लगते हैं। अरे मैं तो इसलिए नहीं कर पाया कि ये प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेरी जिंदगी में ये कमी आ गई थी, मेरी तकदीर खराब हो गई थी। साथियों, तकदीर का दरवाजा कब खुलेगा या बंद होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तकदीर एक लिफ्ट की तरह है और अगर खुला भी तो उसमें आपको जाने की जगह मिलेगी या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं। साथियों, लिफ्ट चाहे खुले या बंद हो, लेकिन लाइफ में सीढ़ियों का रास्ता हमेशा खुला रहता है और मेहनत इसी सीढ़ी का नाम है। तकदीर यानी कि किस्मत की लिफ्ट आपके लिए हमेशा बंद क्यों ना हो, लेकिन मेहनत की सीढ़ी आपके लिए हमेशा खुली रहती है। तकदीर की लिफ्ट के मुकाबले मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त आपको ज्यादा तकलीफ होगी और वक्त भी ज्यादा लग सकता है।
लेकिन अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, ये एक ऐसी लड़की जिसकी किस्मत में ढंग से चलना भी नहीं लिखा था, उसने अपनी मेहनत के दम पर पैरालंपिक्स की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपने इस जुनून से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जो नॉर्मल चलता फिरता इंसान नहीं कर पाता। उसने अपनी मेहनत और जुनून से अपनी किस्मत को बदल दिया। साथियों, यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी तकदीर के खुलने का इंतजार करें, और अगर ना खुले तो जिंदगी भर उसे कोसते रहें, या फिर मेहनत की सीढ़ी पकड़कर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू करें। फैसला आपका है, जिंदगी भी आपकी है। या सोने में गुजार लो या सोकर गुजार लो, चॉइस आपकी। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।